शिकायत तुम करोगी उसकी और दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वैसे जो भी हो, आपने माखन बहुत स्वादिष्ट बनाया था। और उसकी आभा तो ऐसी है कि पल भर में तुम्हारा मन चुरा ले वो। अब आपने इतने प्रेम से बनाई हुआ है तो वैर थोड़ी ही जाने दूंगा। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, पकड़ में आने वालों में से ना है जे। इसे तो मैं पकड़ के रहूंगी। रुको कान्हा! यशोदा जीजी, यशोदा जीजी, यशोदा जीजी, भाभी, यशोदा भाभी, भाभी। क्या होगा? तुम सब एक साथ? हाँ जीजी, हम सब कुंड पे जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए ना। सोच क्या रही हो जीजी? अब चलो भी। सुनो जी, कान्हा भीतर सो रो है, मैं तनिक कुंड पे जाके आती हूँ, आप उसका ध्यान रखना। हाँ, ध्यान तो रख लूंगा, उसके लिए लल्ला भीतर होना भी तो चाहिए। भीतर ना है? ना, बिना बताए कहाँ चला गया? कहीं फिर से माखन चुराने तो ना चला वो। अरे कान्हा, यहाँ क्या कर रहे हो? खेलने आए हुए? पर तेरी सखा कहाँ है? तुझे छोड़कर चले गए घर? चल चिंता मत कर, आजा, मैं तुझे घर लेकर चलता हूँ। सुनो जी, आप तनिक देख के आओ ना कहाँ गए हुए हैं बिना बताए। वृंदावन से अभी परिचित ना है लल्ला, बिना बताए कहाँ चला जाएगा? ये रहो कान्हा, मेरे साथ था। देख लियो तुम सबने, माखन चोरी ना कर रहा था, अपने ताऊ जी के साथ था। क्यों रे, बिना बताए कहाँ चला गया था? आप इतनी गहरी नींद में सोई थी मैया, आपको जगाना अच्छी बात होती क्या? अच्छा जी, इतना सियाना होगा तू? यशोदा जीजी! क्या होगा उर्मिला? आपका लल्ला मेरे घर आया था जीजी, माखन चुराने, माखन चुराने, माखन चुराने। ना ना उर्मिला, तुम्हें कछु भ्रम हुआ है। ये तो अभी अपने ताऊ जी के साथ था, है ना भैया? हाँ, ये मेरे ही साथ, अर्थात मैं लक्ष्मण के घर की ओर जा रहा था तो मार्ग में मुझे कान्हा। हो सकता है कि लक्ष्मण की बहू सही कह रही हो, क्योंकि जब मैंने कान्हा को देखा तो उसके मुख पर माखन लगा हुआ था। ना ना उर्मिला, तुम्हें कछु भ्रम हुआ है।
जे तो अभी अपने ताऊ जी के साथ था, है ना भैया? मैं लक्ष्मण के घर की ओर जा रहा था तो मार्ग में मुझे कान्हा। हो सकता है कि लक्ष्मण की बहू सही कह रही, क्योंकि जब मैंने कान्हा को देखा तो उसके मुख पर माखन लगा हुआ था। कान्हा, मैया चोरी तो तब होती है ना जब हम किसी को बिना बताए उसके यहाँ से कच्चू खा ले, है ना? पर इनके यहाँ तो द्वार खुला था, मटकी खुली थी और इस फेम भी तो सामने बैठी थी। कान्हा, तूने काकी से अनुमति ली थी? मुझे लगा कि इन्होंने बुलाया है मुझे। और मिला कान्हा ने तुम्हारे घर आके माखन खायो, इसके अपराध की मैं भरपाई करूंगी। मैं तुम्हें 2 गुना माखन दूंगी। ये सत्य है, मैंने स्वयं ही इच्छा की थी इसे माखन खिलाने की, पर बात माखन की ना है जीजी। तो फिर क्या बात है? इसने मेरी माला। उर्मिला, मन दुखी मत करो। मैया मैंने माला जानबूझ के ना तोड़ी। इसने वो ही माला तोड़ दी जीजी जो मेरे पति के प्रेम का प्रतीक थी। आपने ही कही थी ना जीजी, यदि कोई कष्ट हो तो यहाँ आ जाना, मुझे अपनी बड़ी जीजी ही समझना। आपने ही कहा था ना जीजी, यदि कोई परेशान करे तो आपसे बुरा कोई ना होगा। हे नारायण, क्या मुझे अपने कान्हा को फिर से दंड देना पड़ेगा? मैया यदि नहीं काकी की यही इच्छा है तो आप मुझे फिर से दंड दे दो। मैं दंड के लिए तैयार हूँ मैया। मान दो मुझे उस उखल से, मैं उस उखल में बंधा रहूंगा, दिन भर धूप में खड़ा रहूंगा, भूखा प्यासा भी रह लूंगा। पर आप इनसे कहो ना, साधारण सी मोतियों की माला के लिए अपना मन क्यों दुखी करिए ये? कान्हा, ये कोई साधारण मोतियों की माला ना है। वैसे तो तेरी जो मुरली भी साधारण है ना, इसे कोई छीन ले तो तुझे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बस ऐसे ही काकी को भी बुरा लगो ना। उनके लिए जो प्रेम का प्रतीक थी ना, मूल्य वस्तु की ना होती कान्हा, भावनाओं की होती है। काकी की भावना जुड़ी थी ना। जे ले, जे माला काकी को जाके दे। जे उनके माला की स्थान तो ना ले सकती, पर तेरे क्षमा की भावना उन तक पहुंचा सकती है। मुझे क्षमा कर दो नहीं काकी, और ये भेंट स्वीकार करो। ना ना, जीना चाहिए मुझे। जीजी जे मैं कैसे? नहीं काकी, ये माला भी प्रेम का ही प्रतीक है। लो। वैसे एक बात कहूँ, मोतियों की माला टूट सकती है और फूलों की माला भी मुरझाई जाती है, इसीलिए माला जीवन भर आपके पास रहना रहे। मेरा प्रेम सदैव आपके साथ रहेगा। इन्हें आए एक दिन भी ना हो और आते ही कान्हा के हाथ से उपहार मिल गो। कितनी भाग्यशाली है उर्मिला। जसोदा जी, चोरी तो कान्हा ने हमारे घर पे भी की थी, इसने हमें कछु ना दियो। दियो ना, माखन दियो ना, चांदी की मटकियों में। मैया और मैं कोई अलग थोड़ी हैं। कान्हा, अधिक बातें मत बना। आगे से ऐसी उदंडता की ना
तो बातें बना के मैया के दंड से ना बच पाएगो। मैया मैं कोई शरारत ना करूंगा, बस फिर से दंड मत ही देना। कान्हा की ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ तुमसे। कछु कहने की आवश्यकता ना है जीजी, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आज की इस घटना से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। प्रेम को वस्तु के साथ ना जोड़ना चाहिए, क्योंकि वस्तु तो रहे ना रहे, पर अपनों का प्रेम वो तो सदैव अपने साथ ही रहता है। ये मैं ना रख पाऊंगी। अरे ना ना, ये तो तुम्हें रखनी पड़ेगी, कान्हा ने दियो है। नारायण नारायण। नंद, बहू, बालक को ध्यान रखो तुम दोनों। राजा का लल्ला है, उसके कुछ अधिकार हैं तो बहुत से दायित्व भी हैं। यदि तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारे संस्कार उसके अंदर आए तो क्या अच्छा है क्या बुरा, ये उसे अभी से समझाना होगा। अन्यथा समय को बदलते देर नहीं लगती। इससे पहले कि तुम्हारा राजकुमार पक्का चोर बन जाए, अंकुश लगाना आवश्यक है। बाकी तो तुम दोनों समझदार हो। मैया मैया मेरी बात सुनो ना। बाबा, तुझे पता है लल्ला, तेरी मैया तुझसे कितना प्रेम करती है, तो तू ही बता, जो तुझ पर सारा संसार निछावर करती है, यदि उसके सामने कोई आकर तेरे बारे में बुरा कहेगो, तेरी कमियां निकालेगो, कुछ भी करेगो, कैसा लगेगा उसे? हम सब चाहते हैं कि तू अच्छा लल्ला बने, ताकि सब तेरा उदाहरण दे, ना कि बुरा जिसकी सब निंदा करे। पर बाबा मैं तो बात थारे अच्छे वाले कार्य करता हूँ। हाँ, कर तो है ना अच्छे कार्य, तू कर तो है अच्छे कार्य, पर 100 अच्छे कार्य करने के बाद यदि जाने अनजाने में एक बुरा कार्य भी कर देगो ना, ये समाज उस बुरे कार्य को ही स्मरण रखेगो। भलाई क्षण भर में भुला दी जाती है लल्ला, पर बुराई वो सदैव स्मृति में बनी रहती। यही इस समाज की रीत। मुझे क्षमा कर दो बाबा। लल्ला, तुझे पता है जब तू भूल करतो है तो सबसे पहली उंगली तेरी मैया के लालन पालन पर उठती। ये सारे गांव वाले, सारे गोप गोपियां, सारा समाज सभी तेरी मैया को दोष देते कि उसने तुझे अच्छी शिक्षा ना दी। तो यदि तुझे क्षमा मांगनी है ना, मुझसे ना, तेरी मैया से मांग। पर बाबा मैया मानेगी? मैया क्षमा कर दो, अब फिर मैं कोई ऐसा कार्य। बैठो ना जीजी, बैठो। आजा लल्ला, बैठ। जे देख, तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, पर पहले तुझे माखन चख के देख कैसे बनो। अच्छा है, ले खा। कितना अच्छा बालक है तू। सदैव ऐसे ही रहना,
किसी की संगति में आके बिगड़ मत जाइयो, समझ आई? मुझसे बात मत ही करो, बस सारा प्रेम दाव पे लौटा दो। हाँ नहीं तो सुन, नारियल के लड्डू खाएगा? मैं अभी लेके आती हूँ। किसी उपाय से बात नहीं बन रही तो रोक के दिखाओ ना। रामबाण उपाय है, आंसू देखते ही पिघल जाती है सारी माए। हाँ ये देख, ये ले। ले, जो सारे के सारे तेरे लिए हैं, खा। यशोदा, बलराम को ये लड्डू अपने भाई के साथ भी बांटना चाहिए ना। कान्हा को भी तो कितने प्रिय है ये लड्डू। ना जीजी, इसे तो केवल दूसरों का माखन प्रिय है। दे दो, सारे लड्डू दे दो, मेरे खिलौने सारी मिठाई दे दो अपने प्यारे बलराम को। मुझसे बात में मत ही करो। ऐसी भोली सूरत बना तो है कि दंड देने की शपथ भी ली हो तो स्वयं पर ही लज्जा आ जाए। अब मान भी जाओ यशोदा, बालक ही तो है। छे बालक ना है, जे तो छलिया है। अपनी बात मनवाने के लिए अनेकों उपाय करतो है जे, और फिर पूरे गांव में बताता फिरतो है कि मैया को मनाना कितना सरल है। पर अब मैं इसके मन का ना होने दूंगी। अब इतना भी क्रोध मत ही करो मैया, मान जाओ मैया। छोटा सा मैं बालक मैया, नैना छोटे छोटे से, कैसे तुमको भा रहे इनमें आंसू मोटे मोटे से। कर दो क्षमा त्रुटि को मेरी, भूल भी जाओ ना, मान भी जाओ ना मैया, आप मान भी जाओ ना। अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से लगाओ ना। सुनो मैया, तुम्हारा कन्हैया सच में भोला भाला है। जानती हो सब तुमने अपने आंचल में मुझे पाला है।